अर्पिता, जो एक गरीब परिवार से थी, उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ, बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ बहुत ही मुश्किलों भरा जीवन व्यतीत कर रही थी। अर्पिता और उसके भाई बहनों की शादी बचपन में ही कर दी थी। अर्पिता अपने बचपन के दिनों से ही ससुराल की जिम्मेदारियों को भी निभाने लगी थी। लेकिन अर्पिता की उम्र कम होने तथा सामाजिक समझ नहीं होने की वजह से वह अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा सकी, जिसकी वजह से ससुराल के रिश्तों में दरारें आना शुरू हो गई। एक दिन अर्पिता ससुराल का घर छोड़कर अपने मायके आ गई और मायके में रहने लगी। इसी समय उसकी मुलाकात अभिषेक से हुई। अभिषेक अच्छा पढ़ा लिखा व पैसे वाला था। अर्पिता और अभिषेक दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उस समय तक अर्पिता ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उसने अभिषेक के कहने पर अपनी पढ़ाई वापस चालू की, जिसका पूरा खर्च अभिषेक ने उठाया। समय के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होने लगी और अर्पिता ने अपने घर वालों से भी अभिषेक की मुलाकात करवा दी, जिससे उनको भी किसी प्रकार की जरूरत होती तो अभिषेक उनकी मदद कर दिया करता। अर्पिता के ससुराल के रिश्ते को लेकर भी अभिषेक ने सभी घर वालों को समझाया, पर वो नहीं माने। उसकी बहन, जो कि घर के सभी प्रकार के लेन देन का हिसाब रखती थी, वो और उसकी माँ दोनों अर्पिता का तलाक करवाकर उसके ससुराल वालों से पैसे लेना चाहती थी। इस खेल में अर्पिता को भी शामिल कर लिया था, लेकिन अभिषेक के बहुत बार समझाने पर अर्पिता ने तलाक में पैसे न लेने पर तो मान गई, पर तलाक न लेने पर नहीं मानी। आखिरकार अर्पिता और उसके पति का केस न्यायालय में चला गया और आपसी सहमति से उनका बिना पैसे तलाक हो गया। समय के साथ साथ अभिषेक ने अर्पिता के घर वालों को मदद के रूप में 3-4 लाख रुपए दे दिए थे। उसकी बहन और उसकी मां को लग रहा था कि जैसे तलाक होगा पैसे आएंगे, पर अर्पिता ने अपनी सहमति से बिना पैसे तलाक लिया और पैसा अपने घर वालों के हाथ नहीं लगने दिया। इसका पता जब उसकी मां और बहन को लगा तो उन्होंने अर्पिता को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अर्पिता कुछ समय तक उनके ये अत्याचार झेलती रही, पर एक दिन उसने फैसला किया कि मैं खुद इनको पैसे कमा कर दे दूंगी, जिससे ये रोज रोज का टॉर्चर बंद हो जाएगा। एक दिन घर से बिना बताए चली गई और काम की तलाश करने लगी। अर्पिता को काम मिलता उससे पहले ही उसके घर वाले, जो पहले उसका जीना मुश्किल कर रखा था, अब वो गिरगिट की तरह रंग बदलकर अच्छे बनने का नाटक किया और उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी। इन सब में अभिषेक को भी बीच में लिया, क्योंकि अभिषेक उसका दोस्त था और उनके पैसे मांगता था। अर्पिता जब अपने घर वापस आई तब तक ये सब खेल हो चुका था। अर्पिता के आने के बाद उसने अपने घर वालों को सब सच सच बता दिया कि मैं काम करने के लिए गई थी, क्योंकि आपको मुझे पैसे देने थे। मैंने अपनी मर्जी से तलाक के पैसे नहीं लिए थे। ये सारी बात हो जाने के बाद जब अभिषेक ने अपने पैसे मांगे तो उसके घर वालों ने उसके और अर्पिता के गलत संबंध होने की बात कहकर उस पर झूठा इल्जाम लगाने लगे और पैसे देने से मना कर दिया और अर्पिता पर दबाव बनाया कि तुमने तलाक के पैसे नहीं लिए तो जैसा हम बोले वैसा करना होगा। पहले तो अर्पिता अपने घर वालों को मना करती रही, पर ज्यादा दबाव होने की वजह से मान गई। उसके घर वाले अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य की मदद से अभिषेक पर बलात्कार का झूठा मुकदमा लगाने की बात करने लगे और अभिषेक से 10 लाख रुपए मांगने लगे। इस बात का पता जब अभिषेक के घर पर चला तो अभिषेक के घर वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस पर परिवार का जो अन्य सदस्य इन सब में शामिल था, वो और अर्पिता के घर वाले अभिषेक पर बलात्कार का झूठा मुकदमा लगा दिया। अर्पिता ने भी सारे एहसान भूलकर जैसा घर वालों ने बोला वैसा मन घड़ंत बयान अभिषेक के खिलाफ कोर्ट में दे दिया। जब अभिषेक को पता चला वो बिल्कुल चौंक गया और उसका दिल टूट गया। वह निराश और आत्मसमर्पण में डूब गया।
क्योंकि उसे पता था कि वह कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता था। उसने अपने विश्वास को खो दिया और अब उसे अपने आत्मसमर्पण पर संदेह होने लगा था। अभिषेक को जेल हो गई। अर्पिता के घर वालों ने उसकी शादी 5 लाख रुपए लेकर दूसरी जगह कर दी। कठिनाइयों के बावजूद अभिषेक ने खुद को साबित किया कि उस पर ये मुकदमा झूठा लगाया गया है। वह न्याय की दिशा में कटिबद्ध रहते हुए अपने हक की रक्षा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। समय के साथ सत्य की जीत हुई और अर्पिता के घरवालों द्वारा लगाए गए खोखले आरोपों की पोल खुल गई। अभिषेक को मुक्ति मिल गई। इसके साथ ही अर्पिता ने अपने मुसीबत के समय साथ देने वाले दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। इस प्रेम कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि कोई भी वर्ग अपने संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग करके किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। अपने छोटे से स्वार्थ को पूरा करने के लिए कैसे किसी निर्दोष की जिंदगी खराब कर देते हैं।